असत्य कहते हैं जो समान रूप से एक जैसा ना रहे, तो वो है प्रकृति। और हम सब आपके तो कौन है? प्रकृति हैं। तो सत्य को अपनाना बड़ा मुश्किल है, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं। और गृहस्थ में रह के और भी मुश्किल है। अगर इसके बावजूद अगर सत्य को अपनाएंगे तो घोर कष्ट मिलेगा समाज वालों से। तो मैं कुल मिला के अगर मैं बोलूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, छोटा सा। साधक को सत्य ही अपनाना चाहिए। सत्य अपनाने से, मैंने अगर आप मेरी किताब पढ़ें शायद पहली और वीडियो में भी कहीं बोला है, साधक को सत्यनिष्ठ होना चाहिए। उसकी 3 निष्ठाएं होनी चाहिए। एक ब्रह्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ और गुरुनिष्ठ। सत्यनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ और गुरुनिष्ठ, यानी सिर्फ एक ही गुरु में निष्ठा होनी चाहिए। ये नहीं कि आज सुना कि वो गुरु बहुत अच्छे हैं, तुरंत पहुंच गए, शायद कुछ मिल जाए, कृपा हो जाए। अरे अपने गुरु पर निष्ठा रखो। एक गुरु अपना योग बनाओ शुरुआत में ही, कि जिस पे आप संतुष्ट हों कि मेरे अच्छे गुरु मैं अगर बना लूँगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा यानी मेरा रास्ता पूरा हो जाएगा, यानी अच्छी हिंदी आपको आती है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि 3 निष्ठाएं ही साधक को आगे बढ़ा देती हैं। किसी ने पूछा कि हमारा कंठ चक्र कैसे जल्दी खुलेगा? खुल जाएगा, इसकी समय सीमा नहीं होती। अगर साधक में 3 निष्ठाएं हैं तो जल्दी खुल जाएगी। जिसके अंदर सत्यनिष्ठ, तीनों ही निष्ठाएं सत्य से संबंध, ब्रह्म सत्य है और सत्य तो सत्य ही है, और गुरु भी सत्य का अनुसरण करके सत्य में ही स्थित है, यानी तीनों जो निष्ठाएं हैं सत्य से ही संबंधित हैं। तो जब अभ्यासी या साधक इन तीनों निष्ठाओं को अपने अंदर उतारता हुआ, चलता हुआ, यानी जीवन जीता हुआ, जब इन तीनों निष्ठाओं को अपनाता है तो बड़ी जल्दी वो श्रेष्ठता पर पहुंच जाता है और मार्ग प्रशस्त हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उसका जो मन है एकदम बलवान है, वो संकल्प करता बार बार कि मेरा मार्ग आगे की ओर प्रशस्त हो। तो छोटे मोटे कर्म अपने आप रास्ता देते हैं। और बता दूं, जब ये तीनों निष्ठाएं होती हैं बारीकी से, तो गले में, कंठ चक्र में ढेर सारी सिद्धियां होती हैं। कंठ चक्र जब खुलता है, यहाँ तो नहीं, मैंने कई लोगों का खोला, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अब तर्क कर सकते मुझे तो कुछ नहीं मिला गुरुजी, आपने मुझे आगे भेज दिया, वो तेज गति से आगे बढ़ा दिया। दूसरे वो सत्यनिष्ठ भी नहीं है, उनके अंतःकरण में बहुत ज़्यादा अशुद्धता है, और ये अशुद्धता असत्य को अपना करके ही आते हैं, अर्थात सत्य को नहीं अपनाया। शुरू से ही हम असत्य का अनुसरण कर रहे हैं, यानी झूठ का अनुसरण कर रहे हैं। अच्छा, जब सत्यनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ और गुरुनिष्ठ होता है तो यहाँ पर कंठ चक्र के जो 16 दल का कमल है उस पर देवियाँ विद्यमान है। हर एक कमल दल पर, कमल की पंखुड़ियों पर हर एक शक्ति विद्यमान है, बैठी होती है। जो ब्रह्मांड में है, बड़े ब्रह्मांड में जो शक्तियाँ हैं, वही मनुष्य के जो ये चक्र हैं, और हर चक्रों में कुल मिलाकर के आज्ञा चक्र तक, मूलाधार से आज्ञा चक्र तक जो 50 पंखुड़ियाँ हैं, अलग अलग देवी देवता विराजमान हैं। तो यहाँ पर 16 हैं, तो यहाँ पर देवियों का स्थान ज़्यादा है। तो वो जो देवियाँ हैं उसके सामने प्रकट होती हैं, और यहाँ रिद्धि सिद्धि का भी स्थान है, सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। और यहाँ पर मुझे मिली भी, और मैंने पुस्तक में लिखा भी, और ना जाने कितनों का मैंने मार्गदर्शन किया। यहीं पर एक सिद्धि प्राप्त होती है, सत्य की बात बता रहा हूँ, वाचा सिद्धि। वाचा सिद्धि उसी को मिलेगी जो सत्य का अनुसरण करेगा। और मैंने ढेरों काम किया है, अब भी काम कर देता हूँ। जब नहीं हुआ कि मैं देखता कौन शक्तिपात करे तो तुरंत मैं आह्वान करता हूँ कि मैं वाचा सिद्धि का वो करता हूँ, आवाहन करता हूँ। और ये अभी कुछ दिन पहले वृंदावन, मथुरा के पास तीर्थ स्थल वृंदावन में शिविर हुआ था, और वाचा सिद्धि का प्रयोग किया मैंने रजत के ऊपर। पता नहीं, सुन रहा था। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कहीं होगी शायद, अगर उस समय कैमरा मेरी ओर खड़ा होगा। ये मैं तो ऊंचे स्टेज ऊंचा था, ये दूर बैठा हुआ था, नज़दीक तो बाद में गया। तुरंत मैंने स्मरण किया, मैं मुंह से बोल रहा था ताकि साधक समझ लें। मैं अपनी बात गुप्त नहीं रखता हूँ। बहुत से योगी होते हैं, और कुछ योगियों ने कहा कि
आपका ये तरीका अच्छा नहीं, हर बात खुल के बताते हैं, ये क्यों? आप जो गुप्त विद्याएं हैं गुप्त रहने दो, क्यों इतना स्पष्ट करना चाहते हैं? मैंने कहा मैं सिर्फ इसलिए कि लोग जाने। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी ये इच्छा है, मैं नहीं छुपा के रखता, तो मैं तुरंत मुंह से बोल देता। लेकिन ये सिद्धि का प्रयोग करते समय मुंह से यानी बोल के प्रयोग नहीं किया जाता। मैं तुरंत स्टेज पे खड़ा हुआ हूँ, हो सकता है रिकॉर्डिंग होगी उसकी, कि मैं वाचा सिद्धि का प्रयोग करता हूँ, इस साधक का ये हो जाए, और हुआ भी। तो मतलब तो यानी कहने का सत्य में इतना बल है कि अगर वो संकल्प करेगा तो वैसा ही हो जाएगा। सत्य ही श्रेष्ठ है। और जो सतयुग है, सतयुग शुरुआत में सृष्टि काल में, सत्य के कारण ही उस समय एक भिखारी भी, राजा तो राजा, भिखारी भी सत्य का अनुसरण करता था। और जो सत्य का अनुसरण नहीं करता था तो वो हेय दृष्टि से देखा जाता था, जैसे राक्षस वगैरह, ठीक है। और भिखारी है, सत्य का अनुसरण करने वाला है, तो वो राजा को भी श्राप देने की सामर्थ्य रखता था। एक भिखारी, भीख मांगने वाला, वो भी राजा को श्राप देने की, ऐसा नहीं कि श्राप देते घूम रहे, लेकिन अगर वो अपने पास जाए, क्योंकि उसने सत्य का अनुसरण किया हुआ है। सत्य बोलने वाले का अंतःकरण एकदम परम पवित्र शुद्ध होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Remember to like, comment and subscribe.